अबू सलेम उन्हीं गुनहगारों में शामिल था जिन्होंने 1993 में बॉम्बे में सीरियल बम ब्लास्ट की साजिश रची थी। ब्लास्ट के बाद सलेम बाकी गुनहगारों के साथ देश से भाग खड़ा हुआ था। बरसों तक भागते भागते आखिरकार सलेम पकड़ में आया पुर्तगाल में। 2005 में पुर्तगाल सरकार ने प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत सरकार को सौंपा था। अबू सलेम पर मुकदमा चला और उम्र कैद की सजा हुई। नासिक जेल में अबू सलेम आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। अबू सलेम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर करके जेल से रिहा करने की मांग की है। सलेम ने जो केस बनाया है वो सरकार को परेशान और फंसाने वाला है। सलेम ने कहा कि उसने जेल में 25 साल पूरे कर लिए हैं, इसीलिए अब रिहाई होनी चाहिए। जेल में बिताए एक एक दिन की काउंटिंग करते हुए सलेम ने दलील दी है कि पुर्तगाल सरकार के साथ हुई संधि के मुताबिक उसे 25 साल से ज्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो पुर्तगाल सरकार से हुई संधि का उल्लंघन होगा। सलेम को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2022 में आदेश दिया था कि पुर्तगाल से हुई संधि के मुताबिक सलेम की सजा 25 साल तक सीमित रहेगी। बस इसी पर खेल गया सलेम। प्रत्यर्पण के बाद नवंबर 2005 में सलेम को लेकर भारत लाया गया था। उस समय से अब तक सलेम के जेल में 25 साल तो पूरे नहीं होते, लेकिन सलेम ने जेल में रहकर पूरा कैलकुलेशन कर दिया। जेल में 25 साल पूरे हो चुके अबू सलेम का हिसाब ये है कि नवंबर 2005 से सितंबर 2017 तक अंडर ट्रायल रहते हुए उसने 11 साल 9 महीने 26 दिन जेल में बिताए। फरवरी 2015 से दिसंबर 2024 तक 9 साल 10 महीने 4 दिन जेल में रहा। 2006 में अच्छे बर्ताव के लिए 3 साल 16 दिन की छूट हासिल की। पुर्तगाल में विचाराधीन कैदी के तौर पर बिताए गए समय के लिए सुप्रीम कोर्ट से 1 महीने की छूट मिली थी। इस कैलकुलेशन कैदी अबू सलेम ने 24 साल 9 महीने बिता दिए हैं। सलेम ने जुलाई 2002 में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का भी रेफरेंस दिया जिसमें पुर्तगाल के साथ हुई संधि पर मोहर लगी। संधि के मुताबिक जेल में 25 साल पूरा करने पर अबू सलेम को रिहा करना होगा। सलेम ने बॉम्बे हाई कोर्ट से रिहाई और रिहाई की सटीक तारीख बताने की मांग की है। सलेम की ओर से याचिका वकील फरहाना शाह ने जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस श्रीराम मोदक की बेंच के सामने याचिका लगाई है। फिलहाल बेंच ने सलेम की याचिका सुनने के लिए 10 मार्च की तारीख तय की है। देखना होगा कि बम ब्लास्ट जैसे कांड के गुनहगार की रिहाई पर कोर्ट क्या फैसला करता है। पुर्तगाल से संधि से बंधी सरकार क्या स्टैंड लेती है। सलेम ने इससे पहले टाडा अदालत में 10 दिसंबर 2024 को याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। साजिश, आतंकवाद, हत्या, जेल, सजा, अबू सलेम की पूरी जिंदगी इसी सब में बीत गई। एक्टर संजय दत्त और एक्ट्रेस मोनिका बेदी, दो ऐसे सेलिब्रिटी का नाम अबू सलेम से जुड़ा जिनकी जिंदगियां तबाह हो गई। अबू सलेम और संजय दत्त के केस भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अबू सलेम ने संजय दत्त को AK-56 राइफल देकर फंसाया। संजय दत्त की अच्छी खासी लाइफ जहन्नुम बन गई। संजय दत्त ने भी आर्म्स एक्ट में 5 साल जेल की सजा भुगती। सलेम के केस में संजय दत्त की गवाही बड़ा कारण बनी दोष सिद्धि में। संजय दत्त ने मुंबई पुलिस को बयान दिया था कि वो दुबई में दाऊद इब्राहिम से मिले थे और सलेम ने AK-56 दी थी। ब्लास्ट केस में मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम आज तक भारत की एजेंसियों की पकड़ में नहीं आया। सलेम के चक्कर में बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेदी की जिंदगी भी तबाह हुई। सलेम से मोनिका बेदी का अफेयर चल रहा था। कहा जाता है कि बॉलीवुड में सलेम का सिक्का चलता था। सलेम ने मोनिका बेदी का एक्टिंग करियर आगे बढ़ाने के लिए कई फिल्में दिलाई। संजय दत्त के साथ भी मोनिका बेदी ने फिल्में की, लेकिन जिस सलेम के दम पर एक्टिंग करियर चल निकला उसी के चक्कर में डूबा भी। मोनिका बेदी का जितना नाम एक्टिंग से नहीं हुआ, उससे ज्यादा नाम बदनाम अबू सलेम से नाम जोड़ने से हुआ। 2005 में अबू सलेम के साथ मोनिका बेदी भी गिरफ्तार की गई। मोनिका बेदी
फर्जी पासपोर्ट केस में फंसी। 2007 में सजा पूरी करने के बाद जेल से रिहाई हुई। तब तक करियर भी खत्म हो चुका था और सलीम से रिश्ता भी। मोनिका बेदी ने नए सिरे से जिंदगी करियर की शुरुआत की। बिग बॉस में भी नजर आई, कुछ फिल्में भी की, लेकिन अब चर्चाओं से दूर गुमनाम जीती हैं। कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।